यूपी की जिन लोकसभा सीटों से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही हैं, वो दोनों ही सीटें पूर्वांचल के इलाके की हैं और पीएम मोदी के संसदीय सीट काशी के आसपास है। इसके अलावा दोनों ही सीटें कुर्मी बहुल मानी जाती हैं, जो नीतीश के लिए सियासी लिहाज से काफी मुफीद मानी जा रही है। माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता 80 सांसदों वाले यूपी से होकर गुजरता है और ऐसे में नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा काफी अहम मानी जा रही है। वहीं एनडीए के साथ नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। बिहार की तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का वो फॉर्मूला तलाश रहे हैं। इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं से मुलाकात कर विपक्षी एकता का ताना बाना बुनने की कोशिश करते नजर आए और अब यूपी से उनके चुनाव लड़ने की पटकथा लिखी जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला सही वक्त पर किया जाएगा, लेकिन नीतीश को उत्तर प्रदेश में फूलपुर और मिर्जापुर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं सपा ने भी कहा कि नीतीश अगर यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें पूरा समर्थन करेगी। फूलपुर और मिर्जापुर सीट की बात करें तो ये दोनों ही पूर्वांचल के इलाके में आती हैं और पीएम मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट के आसपास की है। मिर्जापुर सीट तो सटी हुई है, जबकि फूलपुर सीट लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर फूलपुर या मिर्जापुर में से किसी एक सीट पर भी चुनाव लड़ते हैं तो साफ संकेत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सीधे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उनके गढ़ में चुनौती देंगे। इसका सियासी असर बाकी की दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा। ये रणनीति उसी तरह से है जिस तरह से 2014 में मोदी ने काशी से चुनाव में उतरकर यूपी में विपक्ष का सफाया कर दिया था और अब जेडीयू भी उसी दाव को आजमाने के मूड में दिख रही है। देखा जाए तो देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से ही चुनाव जीतकर दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक यूपी से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने। इसी सियासी इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि नीतीश भी यूपी से चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रहे हैं ताकि यूपी के रास्ते दिल्ली का सफर तय कर सके। साल 2014 में बीजेपी की केंद्र की सत्ता वापसी में यूपी की अहम भूमिका रही थी। सूबे की 80 में से 73 सीटें एनडीए के खाते में आई थी और 2019 में भी 65 सीटें उसे मिली थी। उत्तर प्रदेश में जेडीयू को अपनी राजनीतिक विस्तार की काफी संभावनाएं दिख रही हैं और सामाजिक समीकरण उसे अपने अनुकूल दिख रहा है। बिहार से सटे यूपी के जिलों में कुर्मी समुदाय की बड़ी आबादी है। सूबे में कुर्मी समाज की आबादी यादवों के लगभग बराबर है। इसके अलावा अति पिछड़े समुदाय की भी अच्छी खासी तादाद है। इसके चलते जेडीयू नीतीश को 2024 के चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। यूपी में कुर्मी जाति की संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और बाराबंकी, कानपुर, अकबरपुर, एटा, बरेली और लखीमपुर जिलों में ज्यादातर आबादी है। इन लोकसभा सीटों पर कुर्मी समुदाय या जीतने की स्थिति में है या फिर किसी को जिताने की स्थिति में है। नीतीश कुमार यूपी के रण में उतरकर इन तमाम कुर्मी बहुल सीटों पर बीजेपी के सियासी समीकरण को बिगाड़ सकते हैं और बीजेपी का कोर वोट बैंक कुर्मी समुदाय पार्टी से छिटक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।